वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम देखने वाले हैं न धारणीय वेगा और रोगानुत्पादनीय का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि है अधारणीय वेगा। उसके साथ में जो है पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि संविदा में कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा का पूरा लिखा है, 6 पेजेस पूरा आंसर लिखा है। और वो जो है आपको बताने वाला हूँ कि दूसरे क्वेश्चंस को वो अप्लाई कैसे करना है वो पेपर प्रेजेंटेशन। और ये जो है कंसेप्ट जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जो लास्ट मोमेंट पर कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन के लिए वो भी लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम जो है फोर्थ ये क्यों पूछा जाता है अधारणीय वेगा का, तो वही क्वेश्चन लेने वाले हैं। एक्सप्लेन अधारणीय वेगा विद देयर लक्षण एंड चिकित्सा अकॉर्डिंग टू अष्टांग, ये इधर पे बोला गया है। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इधर डालना है, बीच में डालना है, और पेज नंबर 19 से स्टार्ट होता है, 24 तक चलता है। तो सबसे पहले हमको जो है अष्टांग के सारे एलक्यू एसक्यू के लिए ये चीज़ डालनी है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन द 4th चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, दैट इज रोगानुत्पादनीय अध्याय। इधर पे जो है 4th की जगह पर आपका जो चैप्टर है वो लिखो, उसके बाद में जो स्थान है, अगर चरक संहिता सूत्र स्थान है तो वो लिखो, उसके बाद में चैप्टर का नाम इधर पे लिखो, और फिर आगे बाद में डालना है इंट्रोडक्शन, और सारे हेडिंग्स को जो है अंडरलाइन करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बेसिक जो भी चीज़ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड पता है उसका थोड़ा सा उधर पे हिंट दे देना है। अधारणीय वेगा मतलब क्या होता है, अर्जेस ऑफ आवर बॉडी विच वी शुड नॉट सप्रेस, एग्जाम्पल मूत्र, यूरिनेशन, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन में पहली चीज़ पूछी गई है अधारणीय वेगा, तो उसका जो है श्लोका हमने एक ही श्लोका किया है, इस चैप्टर में से 2 किए, धारणीय अधारणीय वेगा। तो अधारणीय वेगा का श्लोका इधर पे लिखना है, वेगान धारयेद वात विन्मूत्र क्षव त्रुक्षुदाम निद्रा कास तम श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। और ये सारे के सारे जो है नीचे इनलिस्ट किए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो इनका मीनिंग। और ये जो है नीचे रेफरेंस डालना है और श्लोका को बॉक्स करना है। सही श्लोका है तो आपको बॉक्स करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बॉक्स में जो है नीचे की ऊपर की 1-2 लाइन चली जाती है और आपको लिखने के लिए कम मिलता है। उसके बाद में नीचे रेफरेंस भी डालना है, आपको चैप्टर नंबर और श्लोका नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में उस श्लोका का, अगर आपको चरक के अकॉर्डिंग ये पूछा गया तो चरक का श्लोका डालना है। सेम धारणीय वेगा का इधर पे जैसे है उधर पे भी एक है, उसका थोड़ा सा अलग है, तो ये बाय हार्ट है तो आपको वो भी इजीली बाय हार्ट हो जाएगा, वो आपको करना है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन उसका जो है इसमें लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। सर इधर पे क्या बोला है, देयर आर 13 अधारणीय वेगा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, वात विन मूत्र शव तृष्णा शुदा निद्रा कास श्रम जृंभा अर्जु छर्दी रेतस, ऐसे जो है इधर पे 13 का 13 इनलिस्ट किए हुए हैं, तो इनके बारे में इधर पे बताया गया है। तो ये ऐसे आपको करना है। ये इधर आपने इतना कर लिया तो आपका जो है 1.5 पेजेस तो इंट्रोडक्शन में ही चले गया। उसके बाद में है दूसरा क्या पूछा है क्वेश्चन में, लक्षण एंड चिकित्सा ऑफ अधारणीय वेगा। इनके हमने जो है श्लोका ने बाय हार्ट किए हैं, लेकिन हमने जो है ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे करने हैं, श्लोका बाय हार्ट नहीं करने, कैसे लिखने हैं लक्षण और चिकित्सा। भी जो है सबसे पहला है वात, यानी कि फ्लैटस होता है इधर पे। तो लक्षण होते हैं, लक्षण में आपको ट्रिक क्या है कि आपको जो है खुद को, वो अगर चीज़ आपने सप्रेस की है, जैसे समझो वात सप्रेस किया तो आपको क्या होता है वो लिख सकते हो। अगर वो आपको याद नहीं आ रहा है तो रिलेटेड ऑर्गन का शूल लिखना है, जैसे कि वात का ये किया तो उदर शूल हो सकता है आपको। तो ऐसे जो है आपको रिलेटेड ऑर्गन का शूल यानी कि पेन लिखना है उधर पे आपको। अभी इधर पे बुक में का मैंने जो है आंसर में लिखा है, लेकिन अगर आपको बुक में का जो है, अगर आप वो भी 2-2 3-3 लक्षण और चिकित्सा याद करके जा सकते हो, या फिर खुद से बना के आ सकते हो। तो इधर पे बुक में क्या दिया है, वेदना एब्डोमिनल पेन, फिर गुल्म एब्डोमिनल ट्रेमर्स, ये जो है एब्डोमिन के रिलेटेड है तो इधर पे बोला गया है, इधर पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हुआ है। उसके बाद में फटीक, अगर कोई आयुर्वेदिक टर्म याद नहीं आ रही है तो डायरेक्ट इंग्लिश में डाल के आओ। उसके बाद में है रुदगद, यानी कि हार्ट डिसीजेस होते हैं, ये जो है क्यों होते हैं क्या होते हैं वो जो है बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन बस दिया है इसलिए हमने लिखा है। फिर चिकित्सा, चिकित्सा जो है रिलेटेड आपको कर्म लिखना है। अभी बस्ती कर्म जो है ये नीचे के जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है उतने में बस्ती कर्म आता है। फिर स्वेदन अभ्यंग ये सब चीज़ें इधर पे आती है। दूसरा है विन, विन यानी कि फीसेस, यानी कि पुरुष, अगर पुरुष सप्रेस किया हमने, फीसेस को सप्रेस किया तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं, इधर पे आप देख सकते हो। ऊर्ध्व वायु अपवर्ड वात मूवमेंट, बॉडी में जो है वात का मूवमेंट अपवर्ड साइड पर होता है। शिरोरुज यानी कि हेडेक, अभी हेडेक क्यों होता है वो नहीं पता, लेकिन वो होता है। प्रतिशाय यानी कि रनिंग नोज होता है, अब ये भी क्यों होता है वो नहीं पता है, लेकिन आप उसके साथ में उदरशूल, अगर आपने जो है फेसिस को कंट्रोल करके रखा है तो उदरशूल होता है, ऐसे आप लिख के आ सकते हो। और बुक में ही दिया है कि ऑल लक्षण ऑफ वातावरोध, यानी कि ऊपर के वातावरोध के जो लक्षण हैं वो भी इधर पे होते हैं।
उसके बाद में चिकित्सा क्या है, बुक में दिया है कि सेम चिकित्सा ऑफ वात। अगर वात की जो चिकित्सा हमने इधर पे लिखी है वो इधर पे बताई गई है। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो वो चिकित्सा फिर से इधर पे लिख सकते हो, आंसर आपका बड़ा होगा। लेकिन हमारे पास बड़ा नहीं, मतलब ऑलरेडी हमारे जो है सारे पेजेस कवर हो रहे हैं तो हमने इधर पे डायरेक्ट ही लिख दिया। उसके बाद में है मूत्र, यूरिन का जो है आपको इधर पे है, देखो बस्ती शूल यूरिन से रिलेटेड है। यूरिन को सप्रेस किया तो बस्ती में पेन होता है, यानी कि ब्लैडर में पेन होता है, वो हमने लिखा। फिर वंशन शूल टेस्टिस में पेन होता है, वो भी लिखा, और रिलेटेड ऑर्गन है आसपास का। उसके बाद में अंग भंग यानी कि बॉडी पेन होता है, वो हमने लिखा। अंग भंग हर जगह पे भी आपको याद नहीं आ रहा है तो लिख के आ सकते हो, शीरशूल, अंगभूल, ये सब चीज़ें। अश्मरी यानी कि स्टोन इन ब्लैडर, स्टोन तो होता है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है तो हम ये इधर पे लिख के आ सकते हैं ऐसे। चिकित्सा इधर पे भी सिम बोला है कि सेम चिकित्सा ऑफ वात इधर पे होती है, फिर से लिखनी है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद में फोर्थ नंबर का है इधर पे, फोर्थ नंबर का कौन सा है, उद्गार। वे उद्गार में क्या होता है, बेल्चिंग यानी कि हमको जो है ये होता है ना, बेल्चिंग यानी कि हमको जो डकार आता है ना उसको बोलते हैं। अगर उसको जो है हमने सप्रेस किया तो आप सिंपली लिख सकते हो एनोरेक्सिया यानी कि अरुचि होती है, कंफर्ट ट्रेमर्स आ सकते हैं, कासे यानी कि कफ होता है, और फिर अदमान यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ये जनरल नॉलेज से आप ये लिख सकते हो, नहीं याद आ रहा है तो इससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो। और चिकित्सा क्या है, बुक में बोला है कि हिकअप की जो चिकित्सा होती है, जो हमको हिचकी आती है ना, वो चिकित्सा इधर पे लिखनी है। आपको लिखनी है, नहीं आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, चिकित्सा ऑफ हिक्का, क्योंकि इस चैप्टर में ही दिया है वैसे ही दिया है। फिर फिफ्थ नंबर का क्या है इधर पे, क्षवतु। इधर पे सीक्वेंस थोड़ा सा गलत हुआ है, वो आप थोड़ा समझ लो। फिर क्षवतु के लक्षण क्या है, इंद्रिय दौर्बल्य होता है, यानी कि आपका जो है सेंस ऑर्गन्स जो है वो जो है वीक हो जाते हैं, इधर पे बोला गया है। और इधर पे इंग्लिश में मीनिंग नहीं लिखा है ब्रैकेट में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे करके आ सकते हो कि आपने सिर्फ लक्षण और चिकित्सा लिखे, आयुर्वेदिक टर्म्स लिखे बस। फिर उसके बाद मन्य स्तंभ, स्टिफनेस ऑफ नेक होता है। फिर अर्दितवात यानी कि फेशियल पैरालिसिस होता है, ये इधर पे बोला गया है। इधर पे चिकित्सा क्या देनी है अगर ऐसे सब हो रहा है तो, तीक्ष्ण धूम देना है, अंजन देना है, और नस्य देना है। अगर शव तो आपने जो है कंट्रोल करने की वजह से ऐसे सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये आपको चिकित्सा देनी है। उसके बाद में तृष्णा यानी कि थर्स्ट, हमने अगर पानी नहीं पिया, प्यास लगी है तो उसके लक्षण ऐसे लिखने हैं। इधर पे इसको जो है मेन जो चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करना है। उसके शोष होता है उधर, भ्रम होता है, बाधिर्य होता है, ये सब चीज़ें हमको देखने मिलती है। और आपकी चिकित्सा सिंपल चीज़ है, तृष्णा हो रही है तो शीत द्रव्य यानी कि ठंडा ठंडा लिक्विड आपको जो है पीने के लिए पीना चाहिए, ये जो है तृष्णा की चिकित्सा इधर पे बोली गई है। उसके बाद में है शुदा यानी कि हंगर में क्या होते हैं लक्षण, अगर आपने हंगर को सप्रेस किया तो अरुचि होता है, आपको खाने का मन नहीं करता है। कार्य होता है, इमेसिएशन होता है। शूल यानी कि पेन होता है, ग्लानि होता है, ये सब चीज़ें इधर पे होती है। उसके बाद में है चिकित्सा क्या है, अगर आपने खाना बहुत देर से नहीं खाया है तो आपको क्या करना है, लघु आहार खाना है, स्निग्ध आहार खाना है, उष्ण आहार खाना है। अगर डायरेक्ट आपने गुरु आहार खा लिया तो उधर पे ये हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सोच के लिखना है इधर पे। फिर सेवेंथ नंबर का है निद्रा। अगर निद्रा आपने जो है ये की तो मोह होता है, यानी कि डिल्यूजन होता है, आलस्य होता है, अक्षी गौरव यानी आंखें भारी पड़ जाती है हमारी, ऐसे सब लक्षण इधर पे दिखते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आलस आता है, ऐसे आपको याद रखना है। और इसकी चिकित्सा क्या है, निद्रा को हमने सप्रेस किया है तो निद्रा ही करो, आपकी चिकित्सा हो जाएगी। फिर जेंटल मसाज यानी कि मसाज भी कर सकते हो तो वो भी उधर पे ठीक हो जाते हैं लक्षण। फिर उसके बाद में है कास यानी कि कफ के लक्षण क्या होते हैं, श्वास और कास है, इसको जो है अंडरलाइन करना भूल गया मैं। तो ऐसे जो है श्वास, हिक्का, हृदरोग, ये सब जो है इधर पे हृदरोग यानी कि हार्ट डिसीजेस, ये सब जो है कास को हमने जो है कंट्रोल किया तो होता है। और इसकी चिकित्सा क्या है, कासहर चिकित्सा डायरेक्ट बुक में ऐसे बोला गया है तो आपको भी ऐसे लिख के आना है। उसके बाद में है श्रम यानी कि एग्जॉशन, अगर आपको टायर्डनेस हो रहा है और अगर आपने उसको कंट्रोल किया, अगर आपने ब्रीदिंग हो रही है समझो एक्स्ट्रा की, उसको आपने कंट्रोल किया तो लक्षण क्या होते हैं, गुल्म होता है, हृदरोग होता है, सम्मोह होता है यानी कि डिल्यूजन होता है। तो उसकी चिकित्सा क्या है, विश्राम करना है, आपको थोड़ा सा आराम करना है। फिर वात की जो चिकित्सा होती है, फॉर एग्जाम्पल स्निग्ध आहार, ऐसे सब चीज़ें जो है आप लिख के आ सकते हो, और बुक में भी ये दिया है विश्राम और वात चिकित्सा। फिर जुम्बा यानी कि यॉर्निंग, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो जो यॉर्निंग आती है ना क्लास में बैठने के बाद लेक्चर सुनते टाइम, उसको जुम्बा बोलते हैं। तो उसके लक्षण जो है सिमिलर टू क्षवतु है, क्षवतु में जो लक्षण थे ना वही लक्षण इधर पे होते हैं। लेकिन चिकित्सा क्या है, विश्राम आपको करना है, यानी कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो विश्राम करना है। निद्रा भी लिख के आ सकते हो आप इधर पे। उसके बाद में फिर से इधर पे वातक चिकित्सा करनी है, ऐसे बोला गया है। फिर इसके बाद में 11th आता है अश्रु यानी कि टीयर्स।
टीयर्स अगर आपने कंट्रोल किए तो आपको क्या क्या हो सकता है, अरुचि हो सकता है। अभी टीयर्स का अरुचि का क्या संबंध नहीं पता, लेकिन अभी समझो कोई सैड है तो उसको जो भूख नहीं लगती है तो उसको अरुचि बोलते हैं शायद, इसलिए इधर पे बोला गया है एनोरेक्सिया। फिर भ्रम होता है, गिडीनेस आता है, मन्यास्तंभ, स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाता है, तो ऐसे सब होता है इधर पे। उसकी चिकित्सा क्या है, निद्रा है यानी कि सो जाना है। और फिर मद्यपान यानी कि अभी अश्रु क्यों होते हैं, अगर कुछ बुरा हुआ है, किसी के साथ ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ है तो ऐसा होता है तो मद्यपान करना है, डायरेक्ट दारू पीनी है। उसके बाद में हियरिंग गुड स्टोरीज, आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज सुननी है, तो ऐसे सब आपको जो है अश्रु का ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो है, ये मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये बुक में दिया गया है। फिर उसके बाद में है छर्दी। छर्दी यानी कि वोमिटिंग। वोमिटिंग को अगर आपने सप्रेस किया तो लक्षण क्या है, कुष्ठ होता है आपको, यानी कि स्किन डिसीजेज होते हैं। कंडू यानी कि आपको जो है इचिंग होती है, कुछ कुछ लोगों को होता है। देखो अगर उनको उल्टी आ रही है, उन्होंने नहीं की तो बॉडी पर जो है किधर पे पिंपल्स वगैरह ऐसे सब आ जाते हैं, खुजली होने लगती है, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर ज्वर भी होता है, सर्दी को कंट्रोल किया तो, नहीं किया तो, इसलिए आपको ऐसी सब चीज़ें सप्रेस नहीं करनी चाहिए। उसकी चिकित्सा क्या है, उपवास करना है आपको, ऊपर से कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको ऑलरेडी आपने जो है वो सप्रेस किया है उसको डाइजेस्ट हो जाने देना है। उसके बाद में धूम करना है, धूमपान। उसके बाद में रुक्ष आहार खाना है, ये इधर पे बोला गया है बुक में। फिर उसके बाद में लास्ट रेतस यानी कि सीमेन। अगर सीमेन को आपने जो है ये किया, सप्रेस किया, तो लक्षण क्या होते हैं, अश्मरी रिलेटेड ऑर्गन से है, स्टोन्स होते हैं ब्लैडर में, वो बोला गया है। ज्वर होता है, इधर पे बोला गया है। और बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन हमारा इधर पे पेज खत्म हो रहा है तो हम इधर पे इतना ही लिखेंगे। और चिकित्सा क्या है, अभ्यंग सुरा, ये जो लास्ट लाइन पे मैंने लिखा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। इधर पे आप थोड़ा समझ लो कि इधर पे पेजेस खत्म हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो, इधर पे पेज नंबर 24 तक हमारा जो है आंसर चला है। तो आपको जो है पूरा का पूरा आंसर कैसे दिख रहा है वो दिखाता हूँ इधर पे। तो एग्जाम मेरे को कैसे दिखने वाला है, आप देख सकते हो, ऐसे दिखने वाला है। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, फिफ्थ पेज और लास्ट पेज, ऐसे एग्जामिनर को आपका आंसर दिखने वाला है। अगर आपने आप ही सोचो, अगर आपने बहुत चिपक चिपक के लिखा और अगर आपने जो है पैराग्राफ ये करके लिखा, पैराग्राफ में लिखा, तो कैसे दिखने वाला है। और इधर पे मैंने एक एक लाइन क्यों छोड़ा है हर बार, क्योंकि आपको जो हर बार ये लाइन छोड़ना नहीं है। आपका लाइन जो है इतना 2 लाइन का एक लाइन होता है, इसीलिए मैं जो है इधर पे ऐसे लिखा हो। आपको अपना एक लाइन हर बार नहीं छोड़ रहा है, आपको बस ये जो मेन पॉइंट्स लिखते हो ना, उधर पे आप छोड़ सकते हो एक एक लाइन, तो ऐसे आपको करना है। तो अभी जो है सेम कंसेप्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, वो चैप्टर का क्या है वो लिखना है, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड। उसके बाद में इंट्रोडक्शन का लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना है। उसके बाद में क्वेश्चन में मेन चीज़ जो पूछी है उसका टाइटल डालना है और वो लिखना है। उसके बाद में उसका कंटेंट पूरा पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में लिखना है, ऐसे सब करना है। उसके बाद में एंड में एप्लीकेशन लिखना है, वो कैसे लिखना है वो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचा के रखना है, 4-5 लाइन, और एप्लीकेशन आप उधर पे लिख सकते हो। उसके बाद में श्लोका को बॉक्स करना चाहिए, फिर इनको जो है अंडरलाइन करना चाहिए, हेडिंग्स को, जो जो मेन वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना चाहिए। ये सब टिप्स है। तो अभी जो है एप्लीकेशन की टिप क्या है कि नॉलेज ऑफ अधारणीय वेगा इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड ट्रीटिंग केसेस ऑफ दिस लक्षण ड्यू टू सप्रेसिंग दिस वेगा। सिंपली उसका जो एप्लीकेशन आपको लग रहा है कि ये सब पढ़ने से आपको क्या मिलने वाला है, तो आप लिख के आ सकते हो। तो इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। एप्लीकेशन जो है, जहाँ पर आपको कम स्पेस पड़ रहा है, ज़्यादा स्पेस है लेकिन आपने कुछ भी नहीं लिखा है, वहाँ पे आप ऐसे एप्लीकेशन लिख के आ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे से डाउट्स पूछने हैं तो आप जो है मेरी जॉइन मेंबरशिप का यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब का जॉइन मेंबरशिप, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बाजू में। अगर आप वो लेते हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, स्क्रीनशॉट भेजो। अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो आपको व्हाट्सएप पर सपोर्ट मिलेगा चैटिंग में। अगर आप प्रीमियम लेते हो तो आपको कॉल पे सपोर्ट मिलेगा। तो इतना ही था। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इधर पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।